वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओम। नमस्कार। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। गीता के गायक, नायक, लेखक भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, वेदव्यास जी, अर्जुन जी, सभी संतों को और आप सबको भी प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। पिछली बार हम कह चुके हैं कि जब वेदव्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि देकर के गए, महाभारत का युद्ध प्रारंभ तो हुआ, किंतु धृतराष्ट्र शून्य मनस्क बैठे, एक गहरी सोच में डूबे हुए। कभी कभी महसूस होता है कि धृतराष्ट्र सोच भी कर सकते हैं क्या, किंतु कहाँ खोए हुए हैं। यही मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा भावी क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मेरी सत्ता का क्या है। और भीष्म पर्व के 13 अध्याय से प्रारंभ करके संजय उनको खगोल भूगोल बताते रहे। और जब 25वें अध्याय में जब 10 दिन हो गए भीष्म पर्व के, जब भीष्म गिरे हैं, संजय ऐसे बोलने पर धृतराष्ट्र ने पूछा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ गीता का प्रारंभ होता है। देखिए, धृतराष्ट्र है, उसकी परीक्षा क्या है, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के, ये भेद है। देखिए, धृतराष्ट्र के लिए पांडु की संतान, छोटे भाई की संतान भी मेरी ही होनी चाहिए, किंतु उसने वहां पर एक दीवार खड़ी कर दी है, मेरी और तेरी। और जब मेरी और तेरी दीवार खड़ी हो जाएगी तो युद्ध तो होना ही है। किंतु एक ऐसी दिव्य अवस्था भी हो कि जब मेरा और तेरा मिट ही जाए, कदाचित तो मेरा ही मिट जाए, तेरा ही तेरा रह जाए, तब तो दिव्यता, आध्यात्मिकता, गौरव, गरिमा, चैतन्य और परमात्मा का सामीप्य, सानिध्य प्राप्त हो सकता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। धृतराष्ट्र केवल चर्म चक्षुओं से अंध नहीं है। धृतराष्ट्र को अंतर चक्षु बंध ऐसा नहीं है, आंतर चक्षु है ही नहीं। अगर होता तो कि इंसान के जैसे भूल जाए राजा को, एक साधारण इंसान भी ऐसे नहीं सोच सकता है कि अपने भाई के बच्चों को जहर दिया जाए, उनको जिंदा जला दिया जाए। और द्रौपदी जब चीख भी रही थी, वो देख नहीं रहा, सुन तो रहा था, किंतु फिर भी मौन रहा है। क्यों? मामकाः पांडवाश्चैव। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के भी फिर 4 भाग हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण में कर्मकांड है, संहिता में सामगान है, और आरण्यक में आत्मचिंतन है। उपनिषद, उप समीपे, निषद बैठना, परमात्मा के प्रत्यक्ष निकटता की अनुभूति, ये उपनिषद है। बहुत है उपनिषद, किंतु ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतर, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, इनको प्रमुख उपनिषद माना गया है। पूज्य विनोबा भावे जी कहते हैं कि ये तमाम उपनिषद या वेद ग्रंथ ना रहे, एक उपनिषद का एक मंत्र भी रहेगा। क्या? ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मा गृधः कस्य स्विद्दनम् ईशावास्यमिदगुं सर्वम। ये सारी सृष्टि ईश्वर से आच्छादित है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, व्याप्त नारायण स्थित। अरे हमारे वेदों का पुरुषोक्त कहता है, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिस्त तत्सर्वम व्याप्त नारायण स्थित। जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है, चैतन्य है कि जड़ है, सुनने में आता है, उन तमाम के अंदर बाहर एकमात्र परमात्मा है। अगर ये भावना होगी तो युद्ध तो होगा ही नहीं। युद्ध होने की वजह क्या है? क्योंकि अज्ञान की पीठिका के ऊपर ये हमारे धृतराष्ट्र जी बैठे हुए हैं। देखिए हमारे पास में हम क्या कह रहे हैं, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। अगर धर्म का क्षेत्र हो तो युद्ध होने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो धर्म है, वहाँ पर कल्याण है। धर्म का अर्थ क्या होता है? आचार प्रभव धर्म। विष्णु सहस्रनाम ने कहा है, हमारा आचरण, अवर एटीट्यूड, अवर बिहेवियर इज द बेस्ट। धर्म बोलने से धारयति, जो रक्षण करता है, यही तो हमारा धर्म है। किंतु यहाँ धर्म क्षेत्र करके कदाचित हम सोच लें कि पूरी सृष्टि में अधिक से अधिक जो कोई युद्ध हुए हैं तो अधर्म वालों से नहीं हुए, अपने आप को कहलाने वाले धार्मिक लोगों से ही हुए हैं। हमने अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों को इन मंदिर मस्जिदों में बांध के रख दिया है। हम मुक्त आकाश में नहीं जी सकते। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने बहुत तप किया। पहले डॉक्टर रहे, वो मलाया में थे। अब सुना सोचा, देखो मैं दवाई दे रहा हूँ, लोग ठीक हो रहे, किंतु तकलीफ की, कष्ट की, रोग की जड़ क्या है? मलाया छोड़ा, हिमालय में आए, गंगा के तट पर ऋषिकेश के पल्ली पार रहे और छाती तक जल में प्रतिदिन प्रातःकाल 3 बजे से 8 बजे तक ध्यान करते थे। और जब उनको अनुभूति हुई दिव्यता की, जैसे आप तो मुझे स्क्रीन पर देख रहे, ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का एक आविर्भाव, चैतन्य, वही बांसुरी वाला, वही मोर पंख वाला, वही पीले पीतांबर वाला, वो श्याम, वही चकोर, वही चितवन, यशोदा को लाल, गिरधर गोपाल, जब उनका दर्शन हो गया, उसके भीतर में वॉज अ लाइट फाउंटेन, एक तेज का पुंज प्रकट हो गया। उन्होंने उसमें से कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, किंतु तमाम ग्रंथ का जो सार कहा, समम बोनम, वह है सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज। उतनी बात नहीं है। इस आविर्भूत, इस आत्म साक्षात्कार के बाद में उनकी अवस्था ये थी, वो कुत्ते को, बिल्ली को, ये गधों को और हमारे बंदरों को सबको प्रणाम करते थे। लोग बोल रहे हैं ये पागल मद्रासी है। तो वजह क्या है? क्योंकि वो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते थे। और जब सर्वत्र ब्रह्म का जब दर्शन हो जाएगा तो ये मेरा मेरा छूट जाएगा, केवल एक तेरा 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 रह जाएगा। गुरु नानक देव जी भी मंडी में बैठकर के अनाज तोलते रहे, एक 2 2 3 3 4 4, फिर जब आ गया 11 12 13 बोलने से मेरा कुछ भी नहीं है। धृतराष्ट्र के हृदय में मेरा मेरा है, तेरा नहीं है। ये यहाँ पर देखिए, जब हम ये मेरे को पकड़ करके रहते हैं तभी युद्ध होता है। ये मैं जब तक नहीं मिट जाएगा तब तक युद्ध की संभावना बनी रहेगी। नदियाँ आती हैं, पहाड़ों से आती है, इन चारों ओर के किनारों को तोड़ती चलती हैं, किंतु एक बार जब वो समुद्र में मिल गई, सागर में मिल गई, उसका अपना अस्तित्व नहीं। फिर क्या है? तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय। यह नहीं मेरा, यह नहीं तेरा, ईश्वर का ये राज्य। अगर हमारे हृदय में एक ये भावना स्पष्ट हो जाए, मैं ये छूट जाए, फिर वो धर्म क्षेत्र बनेगा, फिर वो युद्ध क्षेत्र नहीं बनेगा। दुर्भाग्य है कि धृतराष्ट्र एक बहुत ऊंचे आसन पर, जैसे एक चील होती है, सबसे ऊंचे उड़ती है, किंतु उसका ध्यान नीचे कहाँ होता है? मरा हुआ चूहा का है, मरा हुआ सांप का है। ऊंचे आसन पर बैठ जाना बड़ा सरल है, किंतु उस समय में भी आपकी सोच ऊंची हो, आपके हृदय की भावनाएं उच्चतम हो,
ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो धर्म क्षेत्र के नाम पर युद्ध क्षेत्र ही बने रहेंगे। हम चाहें कि हमारे धर्म क्षेत्र ही रहे, जहाँ आचरण हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ करुणा हो, जहाँ क्षमा हो, जहाँ उदारता हो, जहाँ सेवा हो, जहाँ एकमात्र पवित्रता और आत्म साक्षात्कार की भावना हो, तो ये धर्म क्षेत्र रहेंगे। नमस्कार। परमात्मा सभी का मंगल करे, सभी का शुभ करे, सभी का कल्याण करे। अगले इतवार को मिलेंगे। नमो नारायण। धन्यवाद।